Hello everyone. Today we will discuss about important topic of business law for which is important for CUT PG, UGC NET and in BCom and BBA and इसके जो MCQ टाइप जो हम क्वेश्चंस आएंगे वो हम पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद हम YouTube पे लास्ट में जो प्लेलिस्ट है उसके लास्ट में पूरा जो MCQ मिल जाएंगे बिजनेस लॉ के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमर्स का कोई भी होता है उसमें आते आते हैं ठीक है एंड नाउ वी विल स्टार्ट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इट इज व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट a valid contract is an agreement enforceable by law. An agreement becomes enforceable by law when it has all the essential elements of valid contract. जब एक ऐसे जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए लाइक फ्री कंसेंट होने चाहिए ठीक है कंसिडरेशन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जितने भी एलिमेंट्स है और जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं ठीक है फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाउ व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट according to section 2 subsection 1 an agreement which is enforceable by law at the uh, at option of one or more of the parties they are but not at the option of the other party is voidable contract. In simple terms, a voidable contract is one which is enforceable by law at the option of one of the party until it is avoided by the party entitled to so by exercising his option in it in that behalf it is a valid contract means a contract is voidable when a consent of one of the parties to the contract is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation of fraud. Such a contract is voidable at the option of the aggrieved party. The party whose consent was so obtained, if the aggrieved party opts to not be avoid the contract, it is as good as any of the other valid contract. Means एक voidable contract वो contract होता है जिसमें एक पार्टी का जो कंसेंट लिया गया है कि लाइक इन्फ्लुएंस करके कुछ किसी के ऊपर प्रेशर डाल के मिस रिप्रेजेंट करके फ्रॉड करके ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा बिगिनिंग से ही ठीक है क्योंकि उसमें जो हमने किसी का लाइक कॉन्ट्रैक्ट में आया है दूसरी पार्टी ठीक है तो वो उसका उसने हम लाइक फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं ठीक है उस फिर जो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके पास ऑप्शन है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है लाइक किसके बिहाफ पे कोएजन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बिहाफ पे ठीक है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता कि मेरे को ऊपर प्रेशर डाल के अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ठीक है मिस रिप्रेजेंट कोएजन करके कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ तो जो एक पार्टी के पास में ऑप्शन रहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ अगर पार्टी जो पार्टी इसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लेती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम के बाद में वैलिड माना जाएगा एग्जाम्पल इसमें माने कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का ए थ्रेट्स टू सूट बी इफ ही डज नॉट सेल हिज कार ए फॉर 10,000 रुपीज बी एग्री हो जाता है द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बाय कोएजन एंड इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही बिगिनिंग से ही वॉइडेबल माना जाएगा क्योंकि वो इसके ऊपर मिस रिप्रेजेंट करके इन्फ्लुएंस करके प्रेशर डाल के कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है ठीक है फिर कुछ टाइम के बाद में कुछ समय के बाद में ठीक है जो पार्टी है ठीक है जिसको प्रेशर डाला गया वो मना कर सकती है मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता ठीक है and other is void contract. Subsection 2, subsection J defines a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. It is clear from the definition that a void contract is not void from its inception and that is valid and binding of the parties when originally made, but subsequent to its formation, it becomes void because of certain happenings. A valid contract becomes a void contract in the following situation. लाइक स्टार्टिंग में लाइक एक पार्टी है दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आती है कुछ टाइम के बाद में गवर्नमेंट उस पर लाइक लीगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी ठीक है कुछ सिचुएशंस आनी जिसकी वजह से बाद में स्टार्टिंग में तो वो वैलिड है
बट बाद में क्या होगा कि वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने, कुछ सिचुएशंस ऐसे आनी कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब बिजनेस लॉ के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, वो नॉर्मली एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है। इनका लाइक हमें प्रॉपरली एक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, इनमें दोनों डिफरेंस होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट में आई पार्टी, वो वैलिड है, ठीक है, बट बाद में क्या वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसे आई, हम आगे डिस्कस करेंगे सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, ठीक है। एंड नाउ इट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये इनवर्टेबल कॉन्टेक्ट में आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुपरवीनिंग मींस अनएक्सपेक्टेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली चेंजेस एग्जिस्टिंग सिचुएशन। जो भी सिचुएशन देखो, अब कौन देखो, दो पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है, सिचुएशन उस टाइम पे अलग होती है, जो फ्यूचर में जो सिचुएशंस है वो अलग होती है। हेयर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकेम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबल लाइक पास्ट में परफॉर्म, लाइक जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में आए वो परफॉर्म करना, ठीक है, जो परफॉर्मेंस वो पॉसिबल था, बट फ्यूचर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके लाइक बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, वो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। लाइक एग्जांपल्स की हम बात करें, इसमें ए एंड बी कॉन्टेक्ट टू मैरी ईच अदर, ठीक है, ए और बी दोनों कॉन्टेक्ट में आती है, बी उस टाइम पे जो कॉन्टेक्ट में आ गई, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट क्या है, वैलिड है, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड ऑफ द मैरिज ए डाइज, द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम्स void, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में जो अगर मान लो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम शादी करेंगे, ठीक है, बट वो void इसलिए होगा क्योंकि शादी से पहले ही एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्मेंस करना, ठीक है। अब सेकंड, इसलिए वो void माना जाएगा। एक्स सिंगर एग्री टू सिंग, लाइक एक सिंगर है, उसने एक कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, दूसरी पार्टी के साथ कि मैं इस लाइक शो में या इवेंट में परफॉर्म करूंगा, बट उसकी है ना वॉइस चली जाती है, ठीक है, हमने लाइक उसकी वॉइस में कुछ इश्यू आना, ठीक है, उसका लाइक हेल्थ खराब होनी, तो उस रीजंस की वजह से वो अपना इवेंट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब उसने इवेंट के टाइम पे कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, इवेंट से पहले कॉन्टेक्ट किया, तो सिचुएशंस अलग थी, सिचुएशंस चेंज हो गई, वो उसकी वॉइस ही नहीं है, तो कॉन्टेक्ट पॉसिबल ही नहीं परफॉर्म करना, ठीक है, वो वॉइड कॉन्टेक्ट माना जाएगा। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अब एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, लॉ एग्रीमेंट क्या होता है कि इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ के द्वारा, ठीक है, इज सेड टू बी वॉइड। thus a void agreement is void ab initio, सॉरी, फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक बिगनिंग से ही वो void माना जाएगा, ठीक है, बिगनिंग से ही, लाइक इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखा ब्लू कलर से, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट void agreement there is absence of one or more essential elements of valid contract as listed under section 10 except than a free consent, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक void agreement वो होगा जिसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स absence है, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो void agreement माना जाएगा। एग्जाम्पल के हम माने एन एग्रीमेंट विद ए माइनर, ठीक है, वो एक माइनर के साथ एग्रीमेंट में आए, बिकॉज जो माइनर इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो एक एग्रीमेंट क्या है, वॉइड माना जाएगा। फिर सेकंड, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, लाइक दो चीजों, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लाइक एग्रीमेंट में क्या होगा, दो चीजों को लाइक एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक पार्टी गुड्स परचेज करेगी तो उसके बदले में दूसरी पार्टी उसको पे करेगी, ठीक है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं होगा, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। अब इन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वैलिड इन इटसेल्फ, वो वैलिड तो है, बट कुछ कोर्ट में जैसे कि बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने के रीजंस की वजह से वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में, लाइक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर उसमें टेक्निकल जो डिफेक्ट है वो हम करेक्ट कर दे, जैसे कि राइटिंग में हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम हो गया, स्टैंपिंग हो गया, जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी दूसरी पार्टी को बाउंड नहीं कर सकती उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जब तक उसमें जो डिफेक्ट हो तब तक ठीक नहीं हो जाए। अब सच कॉन्ट्रैक्ट सेल बिकेम बाइंडिंग वंस दैट, जब टेक्निकल डिफेक्ट ठीक हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा, ठीक है।
वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जाएगा। इसका लाइक एग्जांपल माने, एन ओरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अनइन्फोर्सेबल बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिक्वायर इट इज टू बी राइटिंग। ठीक है, एक ओरल आर्बिट्रेशन क्या कहता है कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट और मरीन इंश्योरेंस है, वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में नहीं होता है तो अनइन्फोर्सेबल है वो। अब इल्लीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो पार्टी एक एग्रीमेंट करती है कि क्या कहते हैं लाइक इल्लीगल चीज का, ठीक है, तो वो क्या है लॉ के अगेंस्ट में वो इल्लीगल माना जाएगा। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज illegal and void if its object consideration is to be allowed is forbidden by law or is of such a nature that it, if permitted it would be defeat the provision of any law के अगेंस्ट में फ्रॉड है, ठीक है, इन्वॉल्व जो इसमें इंजरी है टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, लाइक दूसरी प्रॉपर्टी का किसी के व्यक्ति का नुकसान करना, ठीक है, कोर्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है, इमोरल एक्टिविटीज है, अपोजिट पब्लिक पॉलिसीज का अपोज्ड है, ठीक है, ये इस टाइप के एग्रीमेंट क्या होगा, कमिट जैसे मर्डर करना है, ठीक है, थ्रू एसिड्स के थ्रू इलीगल एक्टिविटी करना है। इलीगल एग्रीमेंट्स नॉट ओनली ये क्या है कि लाइक इम्पैक्ट करिए कोलेटरल ट्रांजैक्शंस भी नहीं होते हैं इसमें इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें बात करें, लाइक ए एन एग्रीमेंट फॉर बॉम्ब ब्लास्ट इज इलीगल, ठीक, इलीगल एक्टिविटी है जिसके लाइक इसमें जो भी पार्टी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी इसमें पार्टी इन्वॉल्व होगी। अब इसमें सेकंड एग्जांपल है वेयर ए गिव्स लोन्स टू बी फॉर स्मगल गुड्स, स्मगलिंग इज द मेन ट्रांजैक्शन, इसमें मेन ट्रांजैक्शन क्या है, स्मगलिंग है, एंड लोन इज कोलेटरल, लोन उसके ऊपर कोलेटरल दिया गया है सिक्योरिटी रखना, ठीक है, और लोन ट्रांजैक्शन इज आल्सो टेंड टू विद इलीगलिटी, ठीक है, लोन ट्रांजैक्शन कैसे जिसको फंडिंग देना वो भी इलीगल है। ए विल नॉट बी एबल टू रिकवर हिज मनी प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द पर्पज, अगर लोन का पर्पज जानता है उसको लाइक उसको मनी रिकवर नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, it is express contact. For example, A tells B the offer to sell his car for 10,000 and B replies tells A that he accepts the offer. Then and there is an express contact. ठीक है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट में आती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक ऑफर होगा, एक एक्सपेक्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, रिटर्न में हो, स्पोकन में हो, पहले से एक्सप्रेस करना कि फ्यूचर में या प्रेजेंट में ये डील होगी हमारी, ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक, ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट हो सकता है इंक्लूड ई कॉन्टैक्ट्स सेक्शन 10A विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, अब एमसीक्यू अगर बाय चांस आता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, 2000, अब उसमें अमेंडमेंट्स करिए, जो नया वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो 2008 है। ठीक है, कन्फर्स द वैलिडिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इलेक्ट्रो, जब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को बाउंड कर सकती है। कॉन्टैक्ट्स मेड थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सच एज व्हाट्सएप और आल्सो एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ऑडियो वीडियो टेस्ट एविडेंटरी वैल्यू कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, ये क्या एविडेंस है ऑफ सेक्शन 65B रिलेटिंग टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी एक इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक प्रूफ है, एविडेंस है। तो एक्सप्रेस करना लाइक वर्ड्स और स्पोकन लाइक कॉन्टेक्ट को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट क्या होती है, इसमें ये होता है कि वेयर बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय एक्ट्स एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज रेदर देन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, इट इज इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने की, जब एक पार्टी अपना एक्ट करती है, वर्क करती है, दूसरी पार्टी बाउंड है उसको लाइक कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ, कार पार्किंग की, अब उसको लाइक अब उसको है ना, जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, उसको लाइक एक्सप्रेस, मेरे को उसको एक्सप्रेस नहीं करेगी, लाइक कम ये नॉर्मल है कि मैं कार पार्किंग की है तो मेरे को पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, अब उसने जब सर्विसेज के लिए, अब ये नहीं कि मैं सर्विसेज के लिए पे नहीं करूंगा। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, खुद सेल्फ अंडरस्टूडेड है, मैं खुद सेल्फ अंडरस्टैंड है कि पे करना पड़ेगा सर्विसेज के लिए। जैसे कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ क्या है कि अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सर्विस मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पे करना पड़ेगा, ये वो लाइक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है एग्जांपल्स इसके।
अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सॉरी। इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता पार्टीज के बीच बीच में, बट द लॉ इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सर्टेन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, जैसे कि एक डॉग है, ठीक है, वो लोस्ट हो गया, ठीक है, जो अगर वो फाइंडर है उसको सही ओनर तक पहुंचाता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को लीगली बाउंड कर सकती है कि क्या कहते हैं भाई, मैंने आपका डॉग फाइंड किया है, तो उसके बदले में जितने भी चार्जेस लगे हैं, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है, वो सब पे करना, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे करना, मैं कंपनसेट करे उसके लिए। अब इसमें क्या होगा, इक्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन द इक्विटेबल प्रिंसिपल के बेस्ड है ऊपर, दैट ए पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर, ठीक है, एक व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस हो एटलीस्ट पे करे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों लाइक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वॉइडेबल, वॉइड, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द बोथ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आई है, कंप्लीटली परफॉर्म, ठीक है, अपने अपन दोनों को जिनकी लाइक ओब्लिगेशंस थी, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि अब कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये वर्क करना है, दोनों ने फुलफिल कर दिया और कुछ भी काम पेंडिंग नहीं है, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू वाई फॉर 20,000, ठीक है, वाई एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को, एंड जैसे कि एक्स और वाई दोनों कार सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्स कहता है कि मैं कार सेल कर रहा हूँ वाई को, ठीक है, वाई उसको बदले में 20,000 पे करेगा, दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक्स ने डिलीवर कर दी बाइक, ठीक, और वाई ने पे कर दी 20,000, कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, दोनों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओब्लिगेशन थी, वो फुलफिल कर दी। नाउ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिव व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल नहीं की है। जैसे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि मैं एक्स सेल करेगा बाइक वाई को 20,000 में, बट वाई एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को, बट वो अभी तक डिलीवर नहीं की है एक्स ने, और वाई ने पेमेंट नहीं की, वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो भी पेंडिंग में है। एंड ए कॉन्ट्रैक्ट में बी समथिंग लाइक पार्सली एग्जीक्यूटेड, पार्सली एग्जीक्यूटिव वो होता है कि अभी जैसे कि एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट में आता है, एक्स कार डिलीवर कार बाइक सेल करेगा वाई को 20,000 रुपीज में, बट अभी जैसे कि एक्स ने 20 कार दे दी, बाइक सॉरी बाइक सेल कर दी है, ठीक है, बट जो वाई है, ठीक है, उसने अभी 20,000 पे नहीं किया, वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो वन साइडेड होता है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, obligations of one party shall arise only when the other party has already performed, ठीक है, एक पार्टी ने अपना काम वर्क परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी ओब्लिग्ड है उसके लिए क्या कहते हैं, कंपनसेट करे, ठीक है, उसके बदले में कंसिडरेशन हो। जैसे कि डॉग लॉस्ट हुआ, ठीक है, वो जो पार्टी लॉस्ट जिसने फाइंड किया है, उसने अपना वर्क परफॉर्म कर दिया, ठीक है, अब जिसकी डॉग लॉस्ट हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंपनसेट करे, ठीक है। अब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जब एक पार्टी कहती है कि मैं डॉग लॉस्ट हुआ उसको फाइंड कर दो, ठीक है, उसके बदले में पे करूंगा, ठीक है, इसमें एक वन साइडेड है, ठीक है, उसने एक एडवर्टाइज किया, कुछ भी किया, ठीक है, जिसके थ्रू अब उसको सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वन साइडेड है, ठीक है, अगर मैं मतलब कि डॉग अगर फाइंड करके दूंगा, मैं पैसे पे करूंगा उसके लिए। अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दोनों साइड, ठीक है, एक पार्टी लाइक सेल करेगी, दूसरी पार्टी मतलब एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, दो पार्टीज इन्वॉल्वड इसमें, विद ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग on the part of the both party, it is not bilateral contract. Most of the contracts are bilateral. It means when the contract is entered from the obligation, the दोनों पार्टी ओब्लिग्ड रहेंगी, दोनों पार्टी बाउंड की जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, ठीक, एक पार्टी बाई करेगी, दूसरी पार्टी पे करेगी उसके लिए, ठीक, वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं सॉरी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टी उसमें ओब्लिग्ड होंगी, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है बिजनेस लो की, आप हमारे यूट्यूब चैनल में सीओटी पेज का आपको कम्प्लीटली कंटेंट आपको इस कॉमर्स का यहाँ पे मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। और टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है। अगर आपको ड्यू में अगर एडमिशन, अगर आपको ड्यू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल, इन सब चैनल सॉरी, कैंपस क्रॉनिकल्स ड्यू एंड डीएससी ड्यू के नाम से, ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।